सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारा शीर्षक है धर्मी की पुकार और दुष्टों से सुरक्षा। हम भजन संहिता 5 की बात कर रहे हैं। अध्याय 5 में हम सीखेंगे कि विश्वासियों को किस प्रकार से कठिन समय में परमेश्वर के समीप हमें पुकार करना है, किस प्रकार से परमेश्वर के समीप हम अपनी सुरक्षा को मांगना है। तो आइए हम परमेश्वर के समीप इस बातों को सुनेंगे और देखेंगे। आज हम भजन संहिता अध्याय 5 में दाऊद की एक बहुत ही गहन और मार्मिक प्रार्थना पर ध्यान करेंगे। यह भजन एक प्रार्थना है जो दाऊद ने प्रभु के सामने की थी जब वह संकट से घिरा हुआ था। इसमें हम देखते हैं कि कैसे एक धार्मिक व्यक्ति अपने दुख, भय और असुरक्षा में परमेश्वर की ओर देखता है। हाँ हमारे प्रिय बहनें भाइयों, और आगे हम देखते हैं अध्याय 5 का 1 से 3 पद में क्या कहता है कि प्रार्थना की विनम्र शुरुआत। हे यहोवा, मेरी बातों पर ध्यान दे, मेरी कराहट की ओर कान लगा। हम जैसा भजन संहिता 5 अध्याय में देखते हैं, दाऊद की दिन की शुरुआत प्रभु की उपस्थिति में करता है। हमें सिखाता है कि हमारी दिनचर्या की सबसे पहली प्राथमिकता प्रार्थना होनी चाहिए हमारे प्रिय बहनें भाइयों। और हमारा शुरुआत जो है सुबह सुबह जब हम प्रार्थना करें, प्रभु से जब मिलते हैं, तो दिन भर उसकी शांति और उसके मार्ग में हम चलते रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, आयत अगर हम 6 और 4 से 6 देखते हैं तो परमेश्वर की पवित्रता और न्याय को बताता है, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं है जो दुष्टता से प्रसन्न होता है। दाऊद यहाँ मानता है कि परमेश्वर कभी भी पाप या दुष्टता को सहन नहीं करता। यह हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर धर्मी है और हमें भी अपने जीवन में पवित्रता के साथ चलना है हमारे प्रिय। और हम 7 और 8 पद में हम देखते हैं विश्वास की प्रार्थना। परंतु मैं तेरी बहुत करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। हाँ हमारे प्रिय, यहाँ दाऊद समझाता है हमें कि वह अपने कर्मों से नहीं बल्कि परमेश्वर की करुणा के कारण उसके भवन में प्रवेश पा सकता है। यह हमें अनुग्रह की महिमा दिखाता है। जो कुछ भी हम पाते हैं वह परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की दया से और परमेश्वर की अनुग्रह से पाते हैं। हम 9 और 10 में देखते हैं, क्योंकि उनके मुंह में कुछ विश्वास योग्य की बात नहीं। दाऊद उन लोगों का वर्णन करता है जो छल, कपट और बुराई से भरे हैं। वह प्रार्थना करता है कि प्रभु उन्हें उनके कामों के अनुसार दंड दे। यहाँ हमें सावधान रहना चाहिए हमारे प्रिय बहनें भाइयों कि हम किसी भी प्रकार की दुष्टता से अपने को बचाए रखें। और 11 और 12 अंतिम पद में हम देखेंगे कि परंतु सभी धर्मी तेरे कारण आनंदित होंगे, तू उन पर अपनी अनुग्रह की ढाल रखेगा। यह समापन हमें उत्साह से भर देता है। यह अंतिम हमें उत्साह से भर देता है। यह अंतिम वचन दाऊद यह घोषित करता है कि जो प्रभु की शरण में आते हैं वे आनंदित होंगे और उनकी रक्षा परमेश्वर करेगा। अंत में हम इस भजन संहिता अध्याय 5 में मुख्यतः हम 4-5 चीज़ों को देखे हैं। हमें दिन की शुरुआत प्रार्थना से करनी चाहिए। हमें पवित्रता का आदर करना चाहिए। पवित्रता में हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें परमेश्वर की पवित्रता में आगे बढ़ना चाहिए हमारे प्रिय बहनें भाइयों। हमें भरोसा रखना चाहिए कि वह हमारे विरुद्ध दुष्टों से हमारी रक्षा करेगा।
हमें शत्रुओं से हमें बचाएगा, हमें मुसीबतों से, हमें परेशानियों से, हमें कष्टों से हमें परमेश्वर सुरक्षा देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें उसकी करुणा और उस पे हमें भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर ही है जो हमें बचा सकता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और परमेश्वर के सम्मुख हम आएंगे। जितने हमारे बहन भाई इस ऑडियो को सुन रहे हैं, आइए हम अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर भजन संहिता अध्याय 5 के लिए परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद करते हैं हे परमेश्वर, जैसे दाऊद ने तुझसे सुबह सुबह प्रार्थना की, वैसे ही हम भी तुझसे विनती करते हैं। हमारे शब्दों को सुन, हमारे हृदय को परख और हमें पवित्रता में चलने की शक्ति दे। दुष्टता से हमें बचा और हमें अपनी कृपा की ढाल से हमें ढक ले परमेश्वर। प्रभु यीशु, इस वचन को हमारे जीवन में पूरा होने दे यीशु मसीह के नाम में। और खांदा लावा शाखा तोरा लावा रेबे लेखे शेखे तो लावा उशाबा लावा खांदा लावा। परमेश्वर दया कर पिता, दया कर प्रभु, इस वचन के अनुसार हमारे जीवन आशीष कर। इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग